नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UQ24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड में जल्द होगी 4000 शिक्षकों की भर्ती, स्थायी निवासियों को ही मिलेगा मौका। शहर पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 3000 नर्सिंग अधिकारियों की ज्वाइनिंग शुरू कर दी गई है। इसमें 1376 लोगों की ज्वाइनिंग दे दी गई है। अभी भी ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया जारी है। उत्तराखंड में जल्द होगी 4000 शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा और चिकित्सा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नर्सिंग की इन भर्तियों में किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं रखा गया है। ऐसे में अब शिक्षा को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा 4000 शिक्षकों की जल्द नियुक्ति होने जा रही है, जिसके लिए विज्ञप्ति निकालने की तैयारी चल रही है। शिक्षकों की भर्ती में भी मूल निवासियों को वरीयता दी जाएगी। देहरादून में अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी के पास से बच्चे को उठा ले गया बाघ। रात भर हुई सर्च, जंगल में मिला शव। उत्तराखंड में बाघ और गुलदार का आतंक लोगों को जीने नहीं दे रहा। देहरादून जिले के सिंगली गांव से बाघ ने एक बच्चे को उठा लिया। देहरादून पुलिस ने बच्चे के सर्च में रात भर कॉम्बिंग की। आज सुबह बच्चे का शव जंगल से बरामद हुआ है। बाघ द्वारा बच्चे को उठाने की घटना अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी से आगे के गाँव में हुई है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में छाया कोहरा, पहाड़ों पर मौसम साफ, घूमने का ले सकते हैं मजा। अगर आप उत्तराखंड घूमने चाहते हैं तो मौसम शानदार है। मैदानी इलाकों में हालांकि कोहरा पड़ रहा है, लेकिन पहाड़ में मौसम साफ है। मौसम विभाग ने बारिश या बर्फबारी का अनुमान भी नहीं लगाया है। अगर आप उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, रानीखेत, कौसानी, गैरसैंण और चोपता जैसे पर्यटक स्थलों पर जाना चाहते हैं तो आपको इन स्थानों से बर्फ से ढकी चोटियों के दीदार होंगे। आज रहेगा मौसम साफ। प्रदेश भर में मंगलवार की तरह ही बुधवार को भी मौसम के साफ रहने की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में मौसम के खराब होने की संभावना नहीं है। पहाड़ी जनपदों पर कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है, लेकिन बारिश का बहुत ज्यादा असर किसी भी जिले में नहीं दिखाई देगा। उधर दूसरी तरफ मैदानी जिले भी पूरी तरीके से शुष्क रहेंगे। हालांकि इसके बावजूद सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवा का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इसके कारण तापमान भी सुबह और शाम के समय काफी कम रहेगा। ऐसा रहेगा तापमान। उधर पंतनगर में 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, जबकि करीब 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। मुक्तेश्वर में 15 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की उम्मीद है। इसी तरह टेरी में 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 5.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की उम्मीद है। मूल निवास और भू कानून को लेकर करण महारा के बयान पर कांग्रेस ने दी सफाई। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। मूल निवास और भू कानून को लेकर रविवार 24 दिसंबर को देहरादून में विशाल रैली हुई थी। इसके अगले दिन यानी 25 दिसंबर को कांग्रेस की प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भू कानून को लेकर राजनीतिक अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाने की बात कही थी। अब पार्टी के प्रवक्ताओं ने करण महारा का बचाव करते हुए इस पर सफाई दी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भू कानून पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बिल पेश करने की मांग सरकार से की है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने दयानिधि को बताया अहंकारी। आज से शुरू करेंगे शीतकालीन 4 धाम यात्रा। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने डीएम के नेता दयानिधि मारन के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दयानिधि के बयान से उनके मानसिक स्तर का पता चलता है। वहीं स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद आज 27 दिसंबर से शीतकालीन 4 धाम यात्रा पर निकलेंगे। भू कानून और मूल निवास के बाद उत्तराखंड को केंद्र शासित राज्य बनाने की उठी मांग। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 के साथ ही अब प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठने लगी है। जन संघर्ष मोर्चा ने उत्तराखंड प्रदेश सरकार को केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग रखी है। अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने कहा कि उत्तराखंड को माफिया और भ्रष्टाचारों से बचाने के लिए प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाना जरूरी है। उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में गैंगवार और दिन दहाड़े डकैती अच्छा संकेत नहीं है। प्रशासक ने दून नगर निगम के क्षेत्र को जोनवार बांटा, कार्यों की मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश। नगर निगम देहरादून के क्षेत्र को जोनवार बांटते हुए डोर टू डोर कूड़ा उठान, शहर में सफाई कार्य, स्ट्रीट लाइट, नगर निगम की कितनी भूमि है उसकी डिटेल खतौनी में मिलान करते हुए अपडेट करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। ये निर्देश नगर निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। इसके अलावा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने समय से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। पंचतत्व में विलीन हुए पिथौरागढ़ के पंकज कन्याल, सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से दी सैनिक को अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हुए पिथौरागढ़ के सैनिक पंकज सिंह कन्याल का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से सैनिक को अंतिम विदाई दी।
हरिद्वार में बीच हाईवे पर कार बनी आग का गोला, ऐसे बची सवारों की जान। हरिद्वार में फ्लाईओवर के ऊपर खड़ी कार में आग लगने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो हरिद्वार के भादराबाद पतंजलि फेज 1 के पास का है। हरिद्वार के भादराबाद थाने के सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र गंगवा ने भी वीडियो की पुष्टि की है। उनका कहना है कि मंगलवार दोपहर 2:30 बजे के करीब सूचना मिली कि पतंजलि के पास फ्लाईओवर पर एक कार में आग लग गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। हालांकि तब तक कार आग का गोला बन गई थी। पुलिस के मुताबिक कार सवार कनखल से रुकी जा रहे थे। पतंजलि फेज 1 के सामने फ्लाईओवर पर कार में अचानक आग लग गई। कार सवार सही सलामत हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बंद कमरों में कांग्रेस आयोजित करेगी बैठकें, जल्द उत्तराखंड आ सकती है कुमारी शैलजा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस जल्दी बंद कमरों में बैठकें आयोजित करेगी। बैठकों में 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि जनवरी में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी आ सकती हैं। किसान संघ करेगा एसडीएम का घेराव, 7वें दिन भी जारी रहा धरना, जाम की दी चेतावनी। भारतीय किसान संघ ने एसडीएम पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उनका घेराव करने की चेतावनी दी है। गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने से नाराज भारतीय किसान संघ का सहकारी गन्ना विकास परिसर में चल रहा धरना 7वें दिन भी जारी रहा। 7वें दिन धरने पर बैठे किसानों द्वारा सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव समेत 2 अन्य गन्ना अधिकारियों को बंधक बनाकर धरना स्थल पर बैठाया गया। अब धार्मिक आयोजनों के जरिए मूल निवास का आंदोलन बढ़ेगा आगे, ऐसी है रणनीति। 1950 उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग लगातार तूल पकड़ रही है। वहीं अब आंदोलन को उत्तराखंड में धार्मिक आयोजनों के माध्यम से आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई है। इसके लिए तमाम पर्व और मेलों को जोड़ा जाएगा। साथ ही समितियां बनाकर आंदोलन को गाँव-गाँव तक ले जाने की भी तैयारी है। 31 और न्यू ईयर के जश्न को लेकर कॉर्बेट पार्क में रेड अलर्ट, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। आमतौर पर वन और वन्यजीव तस्कर उस खास मौके का इंतजार करते हैं जब कोई फंक्शन चल रहा होता है या फिर वनकर्मी व्यस्त होते हैं। अब 31 और न्यू ईयर भी आने वाला है। ऐसे में शिकारियों और तस्करों के कॉर्बेट में दाखिल होने के मद्देनजर कॉर्बेट नेशनल पार्क में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। बेस अस्पताल श्रीनगर में अव्यवस्था, तीमारदारों ने अपने मरीजों को खुद किया रेफर, जानिए मामला। बेस अस्पताल श्रीनगर में अव्यवस्थाओं से मरीजों और तीमारदार परेशान है। समय पर डॉक्टरों के न आने और स्टाफ के मैत्रीपूर्ण व्यवहार न करने से तीमारदार अपने मरीज खुद को दूसरे अस्पतालों में ले जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसा एक मामला देखने को मिला जहां परिजनों ने इलाज में अनदेखी का आरोप लगाया और अपने मरीज को लेकर देहरादून रवाना हो गए। सिलक्यारा सुरंग के पास बनेगा बौखनाक देवता का भव्य मंदिर, कंपनी ने किया भूमि पूजन। सिलक्यारा टनल बचाओ अभियान की सफलता के करीब 1 महीने बाद टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने टनल के प्रवेश द्वार पर बौखनाक देवता के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। टनल हादसे के दौरान टनल के दाहिनी और अस्थायी बौखनाक देवता के मंदिर की स्थापना की गई। अब मंदिर को स्थायी रूप देने के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही भूमि पूजन किया गया। हज यात्रा के लिए अब 15 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। देहरादून में आजमीन के लिए पासपोर्ट का विशेष काउंटर। उत्तराखंड में हज यात्रा पर जाने के लिए बड़ी संख्या में आजमीन के आवेदन आ रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए देहरादून पासपोर्ट ऑफिस में हज यात्रा के लिए अलग से काउंटर खोला गया है। आजमीन अब 15 जनवरी तक हज पर जाने के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में जेलों में बंद कैदी खाएंगे मोटा अनाज, ऐसे रखा जाएगा स्वास्थ्य का ख्याल। उत्तराखंड की जेलों में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही खाने पीने की व्यवस्था में अब जाकर बदलाव हुआ है। अब तक कैदियों को बिना प्याज, लहसुन और जीरे के तड़के के खाना पीना मिलता था, लेकिन अब सरकार ने सभी जेलों में खाने पीने के मेन्यू में बदलाव किया है। इसके बाद कैदियों के खाने पीने में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें आवश्यक पोषण भी मिलता रहे। टिहरी में फ्लोटिंग हट से सीधे गंगा में डाली जा रही गंदगी का मामला, नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। उत्तराखंड के टिहरी जिले में फ्लोटिंग हट के जरिए सीधे गंगा में मांसाहारी भोजन और मलमूत्र डाले जाने के मामले पर आज 26 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वो राज्य प्रदूषण बोर्ड व गंदगी फैला रहे रेस्टोरेंट को पक्षकार बनाए। रोड की दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत, डीएम ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए मुआवजा देगी सरकार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में मंगलवार 26 दिसंबर को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। इस मामले में अब हरिद्वार जिलाधिकारी की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। नेपाल सीमा से 8 लाख की विदेशी सिगरेट के साथ शख्स गिरफ्तार। दिनेशपुर में कछुए का मांस बेचने वाला अरेस्ट। भारत नेपाल सीमा पर एक घर से लाखों रुपए की अवैध विदेशी सिगरेट, शराब और लकड़ी बरामद हुई है। मामले में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं दिनेशपुर में 18 किलो कछुए के मांस के साथ एक तस्कर को पकड़ा गया है।